मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बाईस जनवरी को पूरे देश में जय श्री राम की गूंज सुनाई दी और फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने वाले नीतीश ने 6 दिन बाद जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो उनके शपथ ग्रहण के दौरान इसी तरह भगवान राम के जयकारे सुनाई दिए। पटना में गूंजते भगवान राम के यही नारे क्या नीतीश कुमार को एनडीए के पाले में ले आए? क्या इसी राम लहर को देखकर नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया? नीतीश की राजनीति में किंतु परंतु बहुत हो सकते हैं, मगर चर्चा यही है कि ये अयोध्या के राम मंदिर का आफ्टर इफेक्ट है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम जी आप तमाम लोगों को हृदय की जो मुराद है उनकी पूरा करें। राम सबके हैं, सबके हृदय में है। जिनको सनातन धर्म में जिनको विश्वास है, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। मंदिर में जो भी जाता है भगवान के सामने उसका भाव भक्ति का होता है। आचमन और पूजा अर्चना के दौरान उसकी पहचान जाति से नहीं बल्कि धर्म से होती है। मंदिर परिसर में नीतीश कुमार की ये तस्वीरें बहुतों ने पहली बार देखी होंगी, लेकिन बिहार में नीतीश का हिंदू अवतार अपने आप में बहुत बड़ा इशारा है। 2023 में बिहार में जाति सर्वे हुआ, हिंदू वोट को जाति में बांटा गया, मगर 24 आते ही सारी जाति सनातन के झंडे तले एक हो गई। अयोध्या से पटना की दूरी 415 किलोमीटर है, लेकिन पटना में अयोध्या की एक एक तस्वीर का बहुत असर है। क्या राम मंदिर के इसी चमत्कार के आगे नीतीश नतमस्तक हो गए? ये समझने के लिए आपको बिहार का जातिगत समीकरण समझना पड़ेगा, जो इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी ताकत बताया जा रहा था। बिहार में 81.99% हिंदू है, जिसमें 63% ओबीसी है। पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.13% है। अति पिछड़ा वर्ग में 36% लोग आते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग की तादाद 15.5% है और 15.5% वोटर जनरल है। इस 82% आबादी में यादव 14.26%, कुशवाहा 4.27%, मोची जाटव रविदास 5.2%, कुशवाहा 4.27%, ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.08%, कुर्मी 2.87%, भूमिहार 2.86%, धानुक 2.13% और नौनिया 1.9%, नाई 1.59%, बढ़ई 1.45%, कुम्हार 1.04%, सुनार 0.68% और कायस्थ 0.6% हैं। नीतीश ने जब जाति सर्वे कराया तो इसे उनका मास्टर स्ट्रोक माना गया। मोदी को रोकने और मोदी विरोधी मोर्चे ने इस आधार पर नई प्लानिंग बनाई, क्योंकि माना जाता है बिहार में जाति के नाम पर वोट पड़ता है और इसीलिए बिहार में हर जाति का अपना एक ठेकेदार है। यादव वोट लालू के नाम पर, पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट नीतीश के नाम पर, मुस्लिम वोट दोनों की तरफ यानी लालू और नीतीश में बटा, जबकि अगड़ा वोट मजबूरी में कभी बीजेपी तो कभी दूसरी सत्ताधारी पार्टियों के साथ खड़ा दिखता है। लेकिन 22 जनवरी के बाद बिहार की सोच और बिहार की राजनीति सब बदल गई। राम की गूंज सुनाई दे रही है। नीतीश को सनातन का शंखनाद करने वालों का समर्थन लेना पड़ रहा है। तरफ अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो राम की लहर पूरे देश में चली और बिहार में भी उसका असर दिखाई दिया। बिहार में जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं वो उनको ऐसा लगा कि अगर राम की इस लहर में वो बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं तो शायद उनको
नुकसान हो सकता है। आप लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि राम भक्त बीजेपी के साथ ही जाएंगे? एकदम राम भक्त बीजेपी के साथ ही जाएंगे, हर हाल में राम भक्त बीजेपी के साथ जाएंगे। क्यों? ये राम है तो सब राममय है। बिहार, पूरे देश के अलावा बिहार भी राममय हो गया है और हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार को या राम के राज्य में और राम राज्य की स्थापना करें और भाजपा के साथ बिहार के विकास में अहम भूमिका निभावें। राम की वजह से यहाँ पर सब कुछ बदल गया है। राम हमारे हैं। राम भक्त जो है ना हम लोग हैं। जो राम भक्त नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। है एकदम बिल्कुल। जो राम भक्त है वो भारतीय जनता पार्टी का है। क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि जो राम भक्त है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है? और ये आजीवन रहेंगे, मरने तक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग खून तक बहाएं और बहाते रहेंगे। जो राम को छोड़ा, गद्दी छोड़ा, जो राम के साथ है सरकार बनाया। देश में राम की लहर है, मोदी की लहर है। चुनावी समंदर पार करना है, इसीलिए राम से किनारा नहीं किया जा सकता और ये बात नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए नीतीश शपथ ग्रहण से पहले उस बक्सर गए जहां भगवान राम की भव्य मूर्ति लगेगी। प्रभु राम की इस प्रतिमा की ऊंचाई 1000 फीट होगी, जो कि दुनिया में सबसे ऊंची होगी। इस प्रतिमा का नामकरण अभी से कर दिया गया है, जो कि स्टैच्यू ऑफ ऑलमाइटी होगा। इसके भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इसी बक्सर में रामायण सेंटर भी होगा। बहुत संभव है अभी भगवान राम की प्रतिमा के आगे खड़े होकर तस्वीर खिंचाने वाले नीतीश कुमार प्रभु श्री राम से जुड़े इस कार्यक्रम में भी मौजूद होंगे और राम की जय जयकार करते नजर आए, तो इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी। अगर नीतीश कुमार नहीं आते बीजेपी के साथ और गठबंधन के साथ रहते तो ये लोग क्या उनके साथ नहीं जाते? नहीं भैया, ये राम जी का देन है कि वो आ गए, अपने घर में वापसी आ गए। हाँ, राम जी भेजे हैं। क्या जी? राम जी उनके सपने में आए, उन घर वापसी हुआ है। नीतीश जी का घर वापसी हो गया है। घर वापसी हुआ। घर वापसी नहीं करते तो पूरा भारत के पूरे जनता उनको बहिष्कार कर देते इस बार। अभी क्या आप लोगों को लग रहा है कि नीतीश जी को राम की वजह से आना पड़ा है बीजेपी में या सत्ता की वजह से? नहीं, राम की वजह से अब तो राम में है पूरा देश और विकास की वजह से आना पड़ा, क्योंकि बीजेपी गठबंधन के साथ जो विकास कार्य का रथ दौड़ रहा था बिहार में वो कहीं न कहीं रुक गया था। बात धर्म की बिल्कुल है और राम में आज पूरा देश है। नीतीश कुमार जी जान गए जो यहाँ राम जी का विरोध किया गया तेजस्वी जी के द्वारा, तो नीतीश कुमार समझ गए कि नहीं, ये पूरे देश सनातन का विरोध है, मैं उनके साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता हूं। मैं भी राम भक्त हूं, राम जी के साथ ही रहूंगा तो मेरा कल्याण होगा, अन्यथा मेरा कल्याण नहीं होगा। राम से विमुख होकर के यहाँ का कोई भी सनातनी जो है सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए सारे राजनेताओं को इस बात की एहसास हो गई है कि सनातनी लोग जो है प्योर बीजेपी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। राम मंदिर के जरिए बीजेपी यूपी ही नहीं पूरे देश में जिस तरह अपनी स्थिति और मजबूत कर रही है, नीतीश को लगता है 2024 में ठीक वैसे ही तस्वीर बिहार में भी नजर आ सकती है। इसलिए मोदी का राम मंदिर स्ट्रोक और उससे उठने वाली लहर नीतीश वक्त रहते भाप चुके हैं। और ये बात भी दीगर है, 2019 में अगर मोदी का साथ नहीं होता तो नीतीश की पार्टी 16 सीट नहीं जीत पाती। तब बिहार की 40 में से 39 सीटों पर मोदी की बदौलत ही एनडीए का परचम लहराया था। एनडीए को तब 54.4% वोट मिले, जिसमें 22.3% वोट जेडीयू के खाते में गया था। इन 5 सालों में देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का कद देश में बड़ा ही है, जबकि नीतीश कुमार खुद को इंडी गठबंधन में असहज महसूस कर रहे थे। डर यही सता रहा था कि कहीं राम लहर में उनकी सीटों का आंकड़ा 5 से नीचे ना सिमट जाए, जिसका दावा प्रशांत किशोर जैसे राजनीतिक विश्लेषक पिछले कई महीनों से कर रहे थे। बंगाल में आपने मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। लाइए आज लिख कर दे देता हूं, नीतीश कुमार को जदयू का 5 सीट बिहार में नहीं आने वाला है, चाहे जो कर लो, 5 को सीट नहीं आने वाला है। तो जदयू का कुछ बचा ही नहीं है जमीन पर, ना संगठन है, ना छवि है, ना नेता है। कौन जदयू को वोट देगा भाई? जदयू का कोई भविष्य नहीं है। अब वो पार्टी का अब अंतिम काल चल रहा है, और इसलिए नहीं कि उस पार्टी में कोई खराबी है, उस पार्टी के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार ने ही अपने हाथ से उस पार्टी का क्रियाक्रम कर दिया। उनको जरूरत ही नहीं है उस पार्टी की। ये वही नीतीश कुमार हैं
जिनकी सरकार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ रहते हुए छुट्टियों का ऐसा कैलेंडर निकाला था जिसे सियासी गलियारे में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार भी कहा जाने लगा था। इस कैलेंडर में 2024 में महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज और ज्योतिया जैसे त्योहारों के लिए कोई छुट्टी नहीं रखी गई थी, जबकि ईद के मौके पर 3 दिन की छुट्टी जारी करने का आदेश दिया गया था। बहस नीतीश वर्सेस सनातन पर आ गई थी, मगर अयोध्या में राम मंदिर बनने और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश का मूड बदला, तो नीतीश को बदलते देर नहीं लगी। बिहार में न सिर्फ छुट्टियों का ये कैलेंडर बदलने वाला है, बल्कि सुर भी बदल गए हैं। बिहार में सुनाई दे रहा है, होई वही जो राम रची राखा। जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, कब तक हो यह जो ही सरकार कब तक हो यह जो ही राम रुचि राखा, काके तर्क बढ़ावे साका। बिहार में नीतीश कुमार के फैसले के पीछे बड़ी वजह राम मंदिर और राम भक्तों को लेकर भी कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि राम भक्त और राम मंदिर की वजह से देश भर में माहौल बीजेपी की तरफ बनने लगा है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन कर बिहार में सरकार बनाने का फैसला लिया, लेकिन इसका बड़ा इम्पैक्ट मुस्लिम वोटर्स पर भी होगा। जानकार भी मानते हैं कि 24 के चुनाव में राम मंदिर के आगे सारे मुद्दे फेल हैं, और जिस मुस्लिम और यादव वोटर को बीजेपी के विरोध में तौला जाता है, वो परसेंटेज अगर बढ़ गया तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2019 में 27% यादवों ने बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को वोट दिया था, जबकि 13% पसमानदा मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने आरजेडी कांग्रेस के बजाय मोदी और नीतीश को चुना था। अब सामने 24 की डगर है और बिहार में भी राम आस्था उफान पर है। 22 जनवरी की उन तस्वीरों को कौन भूल सकता है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे बिहार में दिवाली सरीखा जश्न मनाया गया। और बहुत मुमकिन है नीतीश कुमार इन तस्वीरों के मायने भी समझते हैं, 24 से भी जोड़कर देखते हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पटना से विद्यानाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।